तो भाई आज होने वाली है टक्कर और दोनों ही तरफ कमाल के प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हाल ही में मारुति की लॉन्च की गई विक्टोरिस और दूसरी तरफ है Hyundai का बेताज बादशाह Hyundai क्रेटा। अब दोनों ही एसयूवीज के अंदर कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, इन दोनों गाड़ियों के लुक्स एंड डिजाइन को कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर फीचर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, देन देखना पड़ेगा किसका दिल ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा दमदार है, कौन ज्यादा बेहतर है और कौन ज्यादा पैसा वसूल है। ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस एसयूवी सेगमेंट का असली राजा कौन है और इस पे कौन राज करने वाला है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं करने वाला हूं इन दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजंस और आपको बताने वाला हूं इनकी सभी डिटेल्स। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं मारुति विक्टोरिस वर्सेस Hyundai क्रेटा 2025 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो अब जहां पर गाड़ियों के कंपैरिजन की बात आती है तो सब्जेक्टिव ओपिनियंस बहुत आते हैं। आपको कोई भी अलग सा ब्रांड पसंद आ सकता है, कोई अलग लुक्स वाली गाड़ी पसंद आ सकती है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्ट्स की कि उसके अंदर क्या चीज़ें ऑफर की जाती हैं और क्या चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए। देखिए, लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, हमेशा की तरह लुक्स से ही शुरुआत करेंगे। तो विक्टोरिस जहाँ पर है तो एक नया डिज़ाइन है, एक ज़्यादा बेटर एंगुलर डिज़ाइन है, एक नई लैंग्वेज देखने को मिल रही है डिज़ाइन के अंदर जो ग्रैंड विटारा से अलग है। तो अगर आप लोग उसी सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती हो, एक्सटीरियर हेडलाइट्स के अंदर आप लोग को एलईडी प्रोजेक्टर वाली मिल जाती है, फॉलो मी फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, बड़े 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और डिज़ाइन वाइज कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। इसके अंदर बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह भी मिल जाता है। फीचर की तो लिस्ट काफ़ी लंबी है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अगर आपको ये गाड़ी पसंद करनी चाहिए तो इसके अंदर आप लोगों को यूनिक और डिफरेंट प्रोफाइल मिल रहा है जो इसको बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है और इवन ग्रैंड विटारा से भी काफ़ी अलग बना देता है। दूसरी तरफ है Hyundai की क्रेटा जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइन है, ब्रांड है जो इंडियन मार्केट में काफ़ी सालों से आ रहा है और लोगों को ज़रूरत नहीं है बताने की कि इसके अंदर क्या चीज़ें मिलती है। बट स्टिल जो नया मॉडल आया है इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करी गई है, जहाँ पर क्वाड बीम एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती है, एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलती है। इसके अंदर भी 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, रूफ रेल्स मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। तो एक्सटीरियर में डिज़ाइन अपील काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी का और इसका ब्रांड परसेप्शन भी बहुत ही कमाल का है। तो एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है, बहुत देखा हुआ है, लेकिन एक एंगल ये भी है कि क्रेटा का डिज़ाइन लोगों को पुराना लग सकता है। अगर नए डिज़ाइन के लिए जाना है तो वहाँ पर आप मारुति विक्टोरिस के लिए जा सकते हैं। और अब अगर बात करते हैं डायमेंशन कंपैरिजन की, तो देखिए दोनों गाड़ियों में अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो लेंथ वाइज अगर बात करते हैं तो लेंथ में विक्टोरिस जो है वो 4360 mm की है और वहीं क्रेटा जो है 4330 mm की है। यानी विक्टोरिस जो है वो 30 mm लंबी है, विक्टोरिस जो है वो 5 mm वाइडर है, चौड़ी है और विक्टोरिस के अंदर ही हाइट भी आप लोग को ज़्यादा मिलती है जो ज़्यादा टॉल है 20 mm के आसपास। अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें तो विक्टोरिस लंबी भी है, चौड़ी भी है और ऊंची भी है। वहीं क्रेटा जो है वो थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है जो कि ज़्यादा व्हील बेस उसके अंदर मिलता है, क्योंकि विक्टोरिस का व्हील बेस 2600 mm का है, 2600 का, वहीं क्रेटा का 2610 mm का व्हील बेस मिल जाता है। तो 10 mm ज़्यादा व्हील बेस जो है वो क्रेटा के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बाकी कितना स्पेस में फ़र्क आता है वो तो आप जब गाड़ी के अंदर बैठिएगा, दोनों ही गाड़ियों में आप लोग खरीदने से पहले, डिसीजन बनाने से पहले दोनों को चला कर देखिएगा और दोनों के अंदर बैठ के देखिएगा कि भाई क्या व्हील बेस से ज़्यादा असर पड़ रहा है या फिर जो 10 mm का फ़र्क है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है और दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम स्पेस अंदर दिया जा रहा है। तो डिज़ाइन वाइज अगर बात करते हैं सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों को विक्टोरिस के अंदर ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा वेट और ज़्यादा टॉल मिलती है और व्हील बेस में ही सिर्फ क्रेटा आगे है। तो और विक्टोरिस का डिज़ाइन एंड लुक्स नया भी है, इसीलिए डिज़ाइन वाइज विक्टोरिस को 1 पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेटा को 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि नया तो है पर बहुत नया नहीं है और उसके अंदर इतना डायमेंशन भी नहीं मिल रहा है जिससे वो डायमेंशंस की वजह से थोड़ा सा पीछे रह जा रही है। और अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। दोनों ही गाड़ियों के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। शुरुआत हम नई गाड़ी विक्टोरिस से ही करेंगे। अब द विक्टोरिस जो है उसके अंदर आप लोगों को पावर ट्रेन जो है माइल्ड हाइब्रिड मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि एक
स्मार्ट हाइब्रिड है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आता है जिस तरीके से ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। ये भी 1.5 लीटर के इंजन के साथ आता है, बट इसके अंदर ECVT देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिलता है अगर आप हाइब्रिड खरीदते हैं। वहीं इसके अंदर आप लोगों को कंपनी फिटेड CNG का भी ऑप्शन मिल रहा है। मारुति अपने SCNG के लिए जानी जाती है और आप लोग इसको CNG ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके इंजन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 1.5 लीटर का ही इंजन है, बट वो माइल्ड हाइब्रिड के साथ आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आ रहा है और एक CNG के साथ आ रहा है। बाकी जहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक और एक ECVT भी मिल जाता है और इसके अंदर ऑल ग्रिप सिलेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिक वर्जन्स के अंदर। अब अगर आप डीजल के शौकीन हैं, डीजल को पसंद करते हैं, तो आपको मारुति सुजुकी विक्टोरिस में डीजल का कोई ऑफर नहीं मिलेगा, डीजल में कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, बट CNG ज़रूर मिलने वाला है। और CNG में एक खासियत बहुत अलग है जो सबसे पहले इंडियन मार्केट में आई है, और वो ये है कि मारुति ने सिलेंडर्स जो है CNG के उसको नीचे फिट कर दिया है, अंडर बॉडी टैंक दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक काफ़ी यूनिक चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ है। अगर आप लोग विक्टोरियस को लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेटर बूट स्पेस मिलेगा CNG के साथ भी, क्योंकि इसके जो सिलेंडर्स हैं CNG वाले उसको नीचे फिट किया गया है बॉडी के। वहीं दूसरी तरफ है Hyundai की क्रेटा। Hyundai क्रेटा में 3 ऑप्शन ही आते हैं, बट यहाँ पर इंजन वाइज कैटेगरी फर्क है। यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा 1.5 लीटर का, जहाँ पर 115 PS की पावर, 144 Nm का टॉर्क। वहीं दूसरा इंजन जो होगा 1.5 में टर्बो कैटेगरी का होगा, जो 160 PS की पावर जनरेट करेगा और 253 Nm का टॉर्क बनाएगा। वही तीसरा इंजन जो है वो डीजल इंजन है। CNG इसके अंदर नहीं मिलता है, कंपनी फिटेड डीजल मिलता है। तो जो डीजल के शौकीन हैं और ज़्यादा टॉर्क चाहते हैं तो 250 Nm का टॉर्क इसके अंदर मिलेगा, 116 PS की पावर मिलेगी। तो भाई दोनों ही गाड़ियों में अलग चीज़ें हैं, दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई इंजन ऑप्शंस कम है। देखिए दोनों में 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे टाई होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पर 1.5 लीटर मिल रहा है। तो दोनों में पेट्रोल के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG मिलता है। वही क्रेटा में 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और CNG नहीं बल्कि यहाँ पर 1.5 लीटर का डीजल मिलता है। तो इस राउंड में तो दोनों ही गाड़ियों को 1 पॉइंट दिए जाएंगे, क्योंकि तीनों में ही 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जहाँ पर ट्रांसमिशन की बात है तो क्रेटा के अंदर 6 स्पीड का मैनुअल, CVT, 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, बट इसके अंदर फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ही मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन क्रेटा में नहीं मिलता है। तो देखिए जहां पर बात फीचर्स की होती है तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत ही कमाल के फीचर दिए जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स की कहीं से भी कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो मैं आपको कॉमन फीचर्स अलग बताऊंगा और सेपरेट फीचर्स अलग बताऊंगा। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों में लेवल 2 का ADAS मिलता है, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जो होता है, जो कि ऑटोनॉमस फीचर्स होते हैं। काउंट की अगर बात करें तो क्रेटा के अंदर काउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्रेटा में 19 ADAS फीचर मिलते हैं, वहीं विक्टोरियस में 10 से 11 के आसपास इंटेलिजेंट ड्राइव असिस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। अब वहीं एयरबैग्स की बात होती है, सेफ्टी की बात होती है, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ऑल व्हील ड्राइव डिस्क ब्रेक्स की बात होती है तो क्रेटा के अंदर डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। वहीं विक्टोरियस में भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। दोनों ही के अंदर जो डिस्प्ले हैं, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स हैं, वो आपको 10.25 इंचेस की मिल जाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो दोनों ही कॉमन है 10.25 इंचेस के। वहीं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूंगा तो क्रेटा जो है वो 10.25 है, वहीं इंफोटेनमेंट स्क्रीन विक्टोरियस की जो है वो 10.1 इंचेस की है। वहीं वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो किस में मिलता है तो विक्टोरियस में भी वायरलेस कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, लेकिन क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर वायरलेस नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को इसके अंदर भी कनेक्टिविटी ब्लू लिंक वाली मिल जाती है। वहीं बात करते हैं साउंड सिस्टम की तो दोनों ही गाड़ियों में 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिल जाता है और क्रेटा में बोस का मिलता है, तो वहीं मारुति के अंदर हरमन कार्डन का सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस वगैरह का भी इंटीग्रेशन मिलेगा। बाकी पैनोरामिक सनरूफ की बात करेंगे तो क्रेटा में वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ है और विक्टोरियस में भी पैनोरामिक सनरूफ मिल ही जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिलते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, बट विक्टोरियस में 4x4 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर आप लोगों को क्रेटा में नहीं मिलता है।
अब अगर बात करते हैं यूनिक फीचर्स की, तो देखिए Hyundai में मिलता है उनका अपना कमाल का ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सिस्टम, जो कि 50 से ज़्यादा फीचर आपको दे देता है। और इसके अंदर इनबिल्ट कुछ ऐप्स मिलती हैं, जियो सावन की ऐप्स मिल जाती हैं, सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा जो होता है वो इसके अंदर मिलता है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिस है जो कि 64 एम्बियंट लाइटिंग देती है, और इसके अंदर स्मार्ट टेलगेट मिल जाता है, जेस्चर वाला टेलगेट मिल जाता है। इसको आप इशारा करेंगे तो वो टेलगेट ओपन हो जाता है। बाकी इसके अंदर भी कनेक्टिविटी के 60+ फीचर्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर भी 2.5 PM 2.5 वाला एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। वही इसके अंदर आप लोगों को 8 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाती हैं विक्टोरियस में। साउंड सिस्टम भी इसके अंदर बहुत कमाल का मिलता है, और 4x4 टेरेन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, और भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। अब अगर रैप अप करते हैं दोनों फीचर्स के, तो देखिए दोनों ही गाड़ियों में कमाल के फीचर्स हैं, और दोनों ही गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि कोई फीचर्स की कमी ना हो। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात होगी तो देखिए क्रेटा के अंदर कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा सेफ्टी आपको मिलेगी, कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो बहुत सालों से यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी रिफाइंड भी है। बट विक्टोरियस के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं और ज़्यादा कंफर्ट पर फोकस किया गया है। कन्वीनियंस फीचर्स हैं, जैसे टेल गेट को आसानी से खोल देना, और इसके अंदर हाइब्रिड प्लस 4x4 का फीचर्स मिल जाना, तो एक वर्सेटाइल एसयूवी बनाता है। बाकी ओवरऑल काफ़ी सारे ओवरलैपिंग फीचर्स हैं, और दोनों में ही एडवांस ड्राइवर सिस्टम भी मिल जाता है, एडास भी मिल जाता है, एडास का सिस्टम मिल जाता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन बड़ी है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, सेफ्टी दोनों गाड़ियों में मिल रही है। तो दोनों ही गाड़ियों को 1 पॉइंट यहाँ पर भी मिलने वाला है, यहाँ पर भी टाई हो रहा है। दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स भी बहुत कमाल के दिए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस की। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम दिल्ली प्राइजेस की अगर बात करें तो क्रेटा स्टार्ट हो जाती है 10.72 लाख रुपीस से, तो वही 20,20,000 रुपए तक टॉप मॉडल चला जाता है एक्स शोरूम प्राइस। वही विक्टोरियस जो है वो प्राइस वाइज तो ज्यादा किफायती नजर आएगी, जो कि 10.49 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और 20 लाख रुपए तक ही टॉप मॉडल जाता है एक्स शोरूम की अगर मैं बात करता हूं। तो देखिए प्राइस वाइज तो देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियां काफी कमाल की प्राइस करी गई है, लेकिन सस्ती के मामले में ज्यादा चीपर कॉस्ट करी गई है विक्टोरिया, जो ज्यादा अफोर्डेबल मानी जाएगी। अब अगर बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों का क्या उसके अंदर आप लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, देखिए सब्जेक्टिव ओपिनियन को अगर साइड रखते हैं तो वैल्यू फॉर मनी विक्टोरियस ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा मॉडर्न टेक भी मिल रहा है, सेफ्टी भी मिल रही है, और ऑप्शंस मिल रहे हैं हाइब्रिड और सीएनजी के, जो अपने आप में ही एक किफ़ायत के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही किफ़ायती ऑप्शंस रहेंगे जो आपके पैसे बचाते हैं। वहीं जो डीजल का ऑप्शन है वो नहीं है, लेकिन डीजल पोल्यूशन में ज़्यादा फैला रहा है, और इंडियन मार्केट में डीजल को काफ़ी प्रमोट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से डीजल आप ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए, अगर आप परफॉर्मेंस गीक हैं और आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे इन्वायरमेंट और पैसा बचाने से ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर आप टर्बो पेट्रोल्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आप डीजल इंजन के लिए जा सकते हैं। बट एक लॉन्ग ट्रैक रिपोर्ट जो है वो Hyundai की है, इंडियन मार्केट में राज कर रही है क्रेटा, तो आप उसको ले सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि आप नया ऑप्शन लेना है, सस्ता ऑप्शन लेना है, ज़्यादा बेटर ऑप्शंस के साथ जाना है, तो फिर आप विक्टोरियस के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप Hyundai के लवर हैं, या फिर आपको क्रेटा ही चाहिए और क्रेटा के अंदर आप लोग को डीजल चाहिए, तो फिर आप डीजल ले सकते हैं, या फिर टर्बो पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल इंजन चाहिए जिसके अंदर पावर ज़्यादा मिले, तो वो पावर ज़्यादा तो आपको फिर क्रेटा के अंदर ही मिलेगी। तो अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फिर आप क्रेटा के लिए जाइए, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फिर आप मारुति सुजुकी विक्टोरियस के लिए जा सकते हैं, जिसको आप लोग नेक्सा में देख पाएंगे। अब यही था मेरा ओपिनियन, जो कि मैंने अपनी ओपिनियंस के हिसाब से और जो मार्केट स्पेकुलेशंस हैं इनकी सारी चीज़ों को देखते हुए और यूज़र का बिहेवियर देखते हुए यही समझा है कि भाई इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसा वसूल विक्टोरियस है। आप मॉडर्न टेक भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगी, एग्रेसिव भी है गाड़ी, नई भी है, नया नाम भी है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस पे बिलीव रखते हैं और ऐसे ऑप्शन चाहते हैं जो कि आप लोगों को यूनिक ना हो लेकिन काम के बहुत हों और आप लोगों की भरोसा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप क्रेटा के लिए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में, जहां पर मैंने दोनों ही एसयूवीज को कंपैरिजन किया है, आपको एक ऐसा अनबायस्ड होकर बताया है कि आप लोग के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। अब डिसीजन आपको लेना है, अगर आपका डिसीजन सही रहेगा तो वो गाड़ी भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो गाड़ी लेने से पहले शोरूम पे जाइए, विजिट करिए, गाड़ी को चला कर देखिए, देन डिसाइड करिए कि आप लोग के लिए गाड़ी कौन सी बेहतर रहने वाली है। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा,
मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, दिन भर रील्स देखते रहते हैं, तो मोटोनॉमिक्स की रील्स देखने के लिए मोटोनॉमिक्स 1 पर आके मुझे फॉलो करिए और हमसे जुड़े रहिए। कोई भी सवाल है आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, वहाँ पर आप लोग पर्सनली भी आके पूछ सकते हैं, डीएम करके वहाँ पे। और अगर कमेंट सेक्शन में पूछना है तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। कोई सवाल है, कोई रुझान है, कोई आप लोग बताना चाहते हैं, कोई ओपिनियन है, कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आज की इस वीडियो में यही था। जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग आप लोग से बहस कर रहे हैं, आप लोग से सवाल कर रहे हैं कि यार विक्टोरियस क्यों लेने जा रहे हो, क्रेटा ले लेते, और क्रेटा क्यों लेने जा रहे हो, विक्टोरियस ले लेते। तो उनको ये बता के वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा कि भाई डिसीजन मेरा है और जवाब ये वीडियो के अंदर है। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखिए और इस सवाल को जवाब में बदल दीजिए। तो आज की इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड।